हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, 12th क्लास का जो एलिमेंट्स मैथ का हमारा टॉपिक चल रहा था डिफरेंशिएशन, उसके अंदर में आज हम जो टॉपिक उठाने जा रहे हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसके अंदर हम डिफरेंशिएशन करेंगे। एक बार करने के बाद दोबारा फंक्शन का या कुछ प्रूव दैट के क्वेश्चन होंगे वो हम सोल्व करेंगे। जैसे हम उठा लेते हैं, यहाँ पे हमें लेट वाई दे रखा है ई की पावर, फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का 2x प्लस में cos 3x। तो यहां पे हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट डिफरेंशिएशन हम कैसे करते थे, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड वी गेट dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर 2x का e की पावर 2x इंटू में 2x का 2 आ जाता था। cos का माइनस साइन 3x होगा डिफरेंशिएशन इंटू में 3x का 3, यानी ये आ जाता 2e की पावर 2x माइनस में 3 साइन 3x। टेकिंग डिफरेंशिएशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो डी स्क्र वाई बाई में dx स्क्र निकलेगा अपना 2 इंटू में e की पावर 2x, 2 कॉन्स्टेंट है, e की पावर 2x का e की पावर 2x इंटू में 2 होगा डिफरेंशिएशन, माइनस में 3 कॉन्स्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन cos 3x होगा इंटू में 3x का क्या होगा 3, यानी ये आ जाएगा 4e की पावर 2x माइनस में 9 cos 3x। इस तरह से हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। बिल्कुल इजी है, जो फंक्शन एक बार डिफरेंशिएशन कर चुके हैं उसका दोबारा से हमें डिफरेंशिएशन करना है। जैसे इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट दिया है लेट y इज इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर बाई में e की पावर x दे रखे आपको। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें पता है y इज इक्वल टू log m बाई n का फार्मूला है log m माइनस में log n। क्लियर भाई। अब यहां आप देखोगे लोगरिथम में जो पावर है वो आगे आ जाएगी, 2 इंटू में log ऑफ x हो गया, माइनस में x आगे आ गया तो log e का रिजल्ट 1 होता है, i.e. y इज इक्वल टू 2 log x माइनस में x बन गया। भाई टेकिंग डिफरेंशिएशन यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को y1 भी लिख देते हैं या y डैश भी लिख देते हैं, y डैश, y1 का मतलब या फिर y डैश का मतलब एक ही है कि हमने फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया है। इजिकल टू क्या आएगा, या फिर dy बाई dx लिख देते हैं, आपको पता है ये हम पहले भी लिख चुके हैं। तो 2 इंटू में log x का 1 बाई एक्स हो गया, माइनस में x का क्या हो जाएगा 1 डिफरेंशिएशन। टेकिंग अगेन डिफरेंशिएशन y2 भी लिख देते हैं, y2 का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव किया आपने, y डबल डैश का मतलब भी सेकंड डिफरेंशिएशन किया y का आपने, और यहां डी स्क्वायर वाई बाई में dx स्क्वायर का मतलब भी सेकंड डिफरेंशिएशन किया है विद रिस्पेक्ट टू x। इंटू में 1 बाई एक्स का आपको पता है 2 इंटू में माइनस का 1 बाई में x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 1 का 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, तो माइनस का 2 बाई में x स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पहले क्वेश्चन के जो 4 पार्ट आपको दिए हैं वो सोल्व करने हैं। सेकंड क्वेश्चन के अब जो आगे आप क्वेश्चन कर रहे हो, सेकंड थर्ड जो आप करोगे या फोर्थ करोगे, वो सभी क्वेश्चन आपके जो बड़े क्वेश्चन है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या हरियाणा बोर्ड, उसमें आते हैं। जैसे आप देखिएगा हमें दे रखे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x दिया है देन प्रूव दैट, आपको देगा ये 1 माइनस में x स्क्वायर इंटू में डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर, माइनस में दे रखे आपको एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इस तरह के क्वेश्चन हमें इसी तरह से सोल्व करने पड़ेंगे जैसे हमें y दिया है और ये हमें प्रूव करना है। अब कैसे करेंगे देखिएगा, हम यहाँ पे या तो ये करेंगे, देखिएगा हमें y दे रखा है तो टेकिंग डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1 या डी वाई बाई डी एक्स जो निकलेगा अपना, टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई मन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। 2 तरीके हैं आपके पास, या तो आप यहां से अगला डेरिवेटिव और निकालिए और उसके बाद LHS उठा के आप रिजल्ट पुट कर दीजिए, या फिर दूसरा तरीका आप यहां से क्या करेंगे, ये इधर ले आइए, मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू में डी वाई बाई डी एक्स और इजिकल टू क्या आ गया आपका 1। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे आप,
वी गेट क्या प्राप्त होगा देखिएगा 1 माइनस में एक्स स्क्र इंटू में डी वाई बाई डी एक्स का स्क्र और इज इक्वल टू 1 आ गया। टेकिंग अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट 1 u इंटू वी का फार्मूला बनेगा, ध्यान से देखिएगा 1 माइनस में एक्स स्क्र सेम u सेम v का डिफरेंशिएशन पहले पावर का एक पावर बचेगी भाई, फिर बेस का, इस बेस का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या बनेगा डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्र सेम आएगा इंटू में इसका u का डिफरेंशिएशन 1 का 0 माइनस एक्स स्क्र का हो जाएगा माइनस 2x और इजिकल टू 1 का डिफरेंशिएशन आपको पता है कांस्टेंट टर्म है तो 0 होगा। दोनों में से यदि ध्यान से देखें 2 इंटू में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है तो यहां जो बचेगा 1 माइनस में एक्स स्क्र इंटू में डी स्क्र वाई बाई में डी एक्स स्क्र माइनस में दिया आपको 2 डी वाई बाई डी एक्स बाहर ले लिया तो आपको पता है यहां पे x डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा और इजिकल टू क्या आ गया 0। ये उधर डिवाइड में जाएगा 0 के तो जो रिजल्ट बचेगा वही आपने प्रूव करना था। विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, यही तो प्रूव करना था हमें। या तो आपके पास ये तरीका है या फिर दूसरा तरीका है, यहां से डबल डेरिवेटिव निकालते हैं एलएचएस उठाते और आरएचएस के बराबर प्रूव कर देते। क्लियर है? तो इस तरह से हमें एक क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन का ये हमने थर्ड पार्ट उठाया जो इंपॉर्टेंट आया भी हुआ है हरियाणा बोर्ड में। फोर्थ पार्ट इसी तरह करेंगे हम। जैसे हमें थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है y इज इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स प्लस में बी ई की पावर एन एक्स माइनस एम एक्स है, सॉरी। तो प्रूव करना है हमको डी स्क्र वाई बाई में डी एक्स स्क्र माइनस में एम स्क्र वाई इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है भाई। तो बिल्कुल इजी है, देखिएगा हम टेकिंग डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड वी गेट फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ए ई की पावर एम एक्स इंटू में एम एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो एम हो जाएगा प्लस में बी ई की पावर एम एक्स सेम रहेगा कांस्टेंट टर्म है ये तो मल्टीपल में पड़ा है ई की पावर का समथिंग। अब इंटू में माइनस एम का क्या आएगा माइनस एम एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा पहले तो ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है और माइनस एम एक्स का माइनस एम आ गया। टेकिंग अगेन डिफरेंशिएशन वी गेट डी स्क्र वाई बाई में डी एक्स स्क्र ए एम ये सेम रह जाएगा या लिख सकते हो बीच में आप, हाँ जी ए एम सेम है ई की पावर एम एक्स इंटू में एम हो जाएगा। दोबारा से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो माइनस में बी एम ई की पावर माइनस एम एक्स इंटू में अगेन माइनस एम आ जाएगा। यहां से देखेंगे डी स्क्र वाई बाई में डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू ए एम स्क्र ई की पावर एम एक्स प्लस में बी एम स्क्र ई की पावर माइनस एम एक्स। दोनों में से एम स्क्र कॉमन ले लिया, ए ई की पावर एम एक्स प्लस में बी ई की पावर माइनस एम एक्स ये आ जाएगा अपना बाई 1। यहां से देखेंगे डी स्क्र वाई बाई में डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू एम स्क्र वाई बाई इक्वेशन 1। अब ये इधर आएगा तो डी स्क्र वाई बाई में डी एक्स स्क्र माइनस में एम स्क्र वाई इज इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही हमें प्रूव करना था। ऐसा ही हमें जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है इसी तरह है, बस वहां पे साइन और कोस में दे रखा है। समझ में आई बात? क्वेश्चन इस जैसे ही है जो हम कर रहे हैं। इससे अगला पार्ट आप खुद करोगे, उससे अगला पार्ट देखिएगा क्या दिया हुआ है हमें। इजी पोर्शन है लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। तो अगला पार्ट देखिएगा, जैसे हमें दिया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का स्क्वायर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक जो किए हमने उनमें से। तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर दे रखा है
सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही दिया है, डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स और -2 इक्वल टू 0, ये प्रूव करना हमें। तो कैसे करेंगे देखिएगा, हम क्या करते हैं, टेकिंग डिफरेंशिएशन करेंगे 1, टेकिंग डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट y1 या फिर डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं तो पहले तो पावर आगे आएगी, इनटू में साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई में रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, यहां से देखिएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इनटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड वी गेट, हाँ जी 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इनटू में डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर बाई इक्वेशन 1 4y बाई इक्वेशन 1। अब यहां से डिफरेंशिएशन करेंगे हम बोथ साइड, टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड वी गेट, यहां प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है u इंटू वी, यानी आई ई 1 माइनस में एक्स स्क्वायर सेम u सेम, v का डिफरेंशिएशन पहले पावर का होगा, एक पावर बच गई भाई, फिर बेस का, यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर जो है होल स्क्वायर वो सेम आएगा, इनटू में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का 2x। क्लियर भाई, समझ में आ गया, इज इक्वल टू 4 इनटू में साथ में y का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। हम क्या करते हैं, पहले इसको इधर ले आते हैं, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर 2 इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर माइनस में 2x डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस में 4 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहां से पूरे में से हम देखें 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है आपका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर माइनस में x डी वाई बाई में डी एक्स आ जाएगा आपका, और माइनस में 2 और इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 डी वाई बाई डी एक्स तो बाहर ले चुके हम। अब ये उधर जाके डिवाइड में जाएगा तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स डी वाई बाई में डी एक्स माइनस में 2 इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ जो मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान करना है वो ये है कि यहां से हमने स्क्वायर करने के बाद 1 का यूज कर लिया, या तो आपके पास तरीका ये कि डी वाई बाई डी एक्स आपने निकाल लिया, अगेन डिफरेंशिएशन करें तो u बाई वी मेथड लगेगा और पुट करने के बाद सोल्व करने में काफी दिक्कत होगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये उधर ले गए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो वही टर्म बन गई ऊपर वाली, तो y पुट कर दिया, अगेन डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ u इंटू वी फार्मूला लग गया, और यहाँ पे 4 इंटू में डी वाई बाई डी एक्स 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, तो अब बाकी जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। अगला देखिएगा भाई क्या दिया हमें। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट था आपका जो अभी आपने किया। इससे अगला देखिएगा अब हमें क्या दिया हुआ है। इसी तरह के सम अब आगे जो दे रखे हैं आपको, 5th पार्ट देखिएगा। इफ y इज इक्वल टू e की पावर 10 इनवर्स x दे रखा है, और सो दैट हमें शो करना है यहां पे, सो दैट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर, ये आपको दिया है। तो हमें 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 1 और साथ में डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। ये भी 2015 और 12 दोनों में आया हुआ है आपका ये क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे आगे देखिएगा।
टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे यहां से आगे, तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स एक्स, सेम इनटू में टेन इनवर्स एक्स का होगा तो 1 बाई में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 दे सकते हैं हम। dy बाई डी एक्स ये इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स एक्स का मान 1 इक्वेशन से आप y पुट कर सकते हो। यहां से क्या बनेगा देखिएगा भाई, टेकिंग अगेन डिफरेंशिएशन with respect to x we get u सेम 1 प्लस में एक्स स्क्वायर सेम, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी वाई बाई डी एक्स सेम इनटू में 1 का 0 एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा बेटा 2x और इजिकल टू y का जो डिफरेंशिएशन होगा वो dy बाई डी एक्स होगा, आई ई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर प्लस में ये इधर आएगा, तो दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे हम आने के बाद, इधर आने के बाद, तो 2x माइनस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 बच जाएगा, जो आपका आंसर होगा। तो इसी तरह से जो इससे पहले वाला पार्ट है वो आपने सोल्व करना है, और इसी तरह से जो अगला पार्ट है, जैसे हमें दे रखे है log y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो इस पार्ट को आप इसी रूप में ले सकते हो। कैसे? log दूसरी साइड जाएगा तो y इज इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स एक्स बनेगा। दोनों का रिजल्ट देख सकते हो आप। इससे अगला जो पार्ट है उसका आंसर भी बिल्कुल सेम है जो हमने सोल्व किया है। log y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स दे रखा है, तो यहां पे आप यही रिजल्ट पुट करोगे तो y का मान निकालोगे तो e की पावर टेन इनवर्स एक्स बनेगा, फिर आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन जाएगा। इसी तरह से सोल्व करोगे आप इसको। ये आपका फोर्थ का जो क्वेश्चन कर रहे थे आप, उसका लास्ट पार्ट है, लास्ट से पहले वाला। इससे अगला जो पार्ट दे रखे आपको वो क्या दिया है देखिएगा, हमें दिया है y इज इक्वल टू 3 ऑफ कोस log x दे रखे है, ये भी इंपॉर्टेंट समय कई बार आ चुके हैं। प्लस में 4 साइन दे रखे है यहां पे log x, साइन का एंगल है साइन और कोस का log x जो है। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है यहां पे एक्स स्क्वायर इंटू में y2 प्लस में एक्स y1 और प्लस में y इक्वल टू 0। अब y2 का मतलब सेकंड डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर, y1 का मतलब dy बाई डी एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो यहां से हम कैसे करेंगे बेटा, टेकिंग डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको 1 नाम दे दिया हमने, टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या प्राप्त होगा देखिएगा y1 आ जाएगा, यानी y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं हम। 3 इंटू में माइनस का हो जाएगा, 3 कांस्टेंट टर्म था, साइन कोस का जो डिफरेंशिएशन है माइनस साइन होता है आपको पता है, और फिर log x का जो होगा वो 1 बाई एक्स। इसी तरह यहां पे देखिएगा प्लस में 4 साइन का जो है कोस ऑफ log x और फिर log x का 1 बाई एक्स, आई ई x दोनों का एलसीएम आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, x एलसीएम आएगा उस साइड यानी इस साइड मल्टीप्लाई में आ जाएगा। एक्स वाई वन इज इक्वल टू माइनस में 3 साइन ऑफ log x प्लस में 4 ऑफ कोस log x। टेकिंग अगेन डिफरेंशिएशन, टेकिंग अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यहां u इंटू वी लगेगा यानी प्रोडक्ट रूल लगेगा बेटा, x सेम y1 का यानी dy बाई डी एक्स का अगेन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या y2 लिख सकते हैं हम, प्लस में y1 सेम इंटू में x का क्या होगा 1 इजिकल टू, यहां से देखिएगा माइनस का 3 साइन का कोस ऑफ log x हो जाएगा इंटू में log x का 1 बाई एक्स हो जाएगा बेटा। माइनस का यहां पे होगा क्योंकि 4 तो सेम रहेगा, कोस का माइनस साइन ऑफ log x और फिर log x का 1 बाई एक्स। एक्स फिर एलसीएम आ रहा है, ध्यान से देखिएगा
इस साइड आएगा मल्टीप्लाई में, तो एक्स स्क्वायर इंटू में y2 प्लस में एक्स y1 और इजिकल टू जो आ रहा है आपका -3 कोस ऑफ log x माइनस में 4 साइन ऑफ log x। क्लियर है भाई? अब यहां से देखें बेटा, एक्स स्क्वायर y2 प्लस में एक्स y1 इजिकल टू माइनस आप कॉमन ले लीजिए 3 ऑफ कोस log x प्लस में 4 ऑफ साइन log x बाई 1 बाई इक्वेशन 1 वी गेट क्या बनेगा आपका, देखिएगा एक्स स्क्वायर y2 प्लस में एक्स y1 इजिकल टू माइनस का y हो जाएगा बाई इक्वेशन 1। हाँ जी, आई ई एक्स स्क्वायर y2 प्लस में एक्स y1 प्लस में y इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये आपको सोल्व करना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इजी वे में सोल्व करोगे आराम से हो जाएगा। ध्यान से करिएगा, बिल्कुल एक एक पॉइंट। अगला देखिएगा क्या है भाई, यहां आपको जो ध्यान देना है इस क्वेश्चन में वो ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने y1 यूज किया है और सेकंड डेरिवेटिव को हमने डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर यूज किया है। तो फिर इजिली सोल्व हो जाएंगे आपके। इसके बाद देखिएगा अगला जो सम आपका फोर्थ का हम एक पार्ट उठा रहे हैं। अब आगे थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन का जो आपका सेकंड पार्ट है वो देखिएगा आप। y इज इक्वल टू आपको दे रखा है साइन इनवर्स x बाई में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और साथ में प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में दे रखा है डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर माइनस में 3x डी वाई बाई डी एक्स और माइनस में y इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है। तो टेकिंग डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड, बोथ साइड वी गेट क्या प्राप्त होगा, देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स का मान आएगा u बाई वी मेथड बन रहा है बेटा, इसको इक्वेशन 1 भी नाम दे सकते हैं हम। v का स्क्वायर यानी नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा भाई, अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा ना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम इनटू में साइन इनवर्स x का 1 बाई में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, माइनस में अब अंडर रूट ऑफ अंडर रूट को सेम लिया था, अब साइन इनवर्स x को सेम लेंगे हम, साइन इनवर्स x सेम, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 बाई में 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, अंडर रूट वाले का जो डिफरेंशिएशन होगा इनटू में क्या आ जाएगा माइनस का 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आई ई ये इधर आ जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर साथ में डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में चलेगा ना, इज इक्वल टू 1 माइनस में x इंटू में जो बचेगा साइन इनवर्स x बाई में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आई ई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस में x इंटू में y। ये जो रिजल्ट है वो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट इक्वेशन से y का ही तो मान है, तो बाई इक्वेशन 1 ये यूज करना आपने यहां पे। अब देखिएगा टेकिंग अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या आएगा भाई 1 माइनस में एक्स स्क्वायर सेम, इसका डिफरेंशिएशन करें डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी वाई बाई डी एक्स सेम, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x हो जाएगा, 1 का 0 माइनस में x सेम y का डी वाई बाई डी एक्स प्लस में y सेम x का क्या हो जाएगा 1, u इंटू वी फार्मूला लगाया, सीधी बात है यहाँ पे। अब देखो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर साथ में डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर, देखिएगा माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स तो यहां से यार माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स यहां से है, ये इधर आएगा आपका, ये माइनस का 2x है और उधर से आएगा आपका माइनस, आपने कॉमन ले रखा है
माइनस 3x dy बाई dx है जो आपने प्रूव करना है। तो आपने 1 माइनस में देखिएगा, यहाँ हम गलती करेंगे, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, तो ये प्लस रहेगा। अब इधर आएगा ये माइनस 2x dy बाई dx, ये माइनस का x dy बाई dx, ये तो माइनस का 3x dy बाई dx हो जाएगा। और फिर देखिएगा माइनस का y, क्योंकि प्लस y तो माइनस y इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो यहाँ हमारा माइनस माइनस प्लस था, जो हमने गलती से माइनस कर दिया था, तो प्लस करेंगे तो फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे, इस साइड लेंगे तो 3x dy बाई dx माइनस y हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था। इससे अगला पार्ट देखिएगा क्या दे रखे हमें। क्वेश्चन इजी है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ, जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है साथ साथ अच्छे से उनको सोल्व कर रहा है, उसके लिए इजी है। अगला सम देखिएगा, y इज इक्वल टू जो दे रखे हमें पार्ट जो दिया है अगला, e की पावर ax cos bx, और जो प्रूव करना हमें वो क्या है भाई, प्रूव दैट डी स्केयर वाई बाई में डी एक्स स्केयर माइनस में 2a dy बाई dx और प्लस में a स्केयर प्लस में b स्केयर y इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, टेकिंग डिफरेंशिएशन करेंगे हम। dy बाई dx क्या आएगा भाई आपका, देखिएगा e की पावर ax सेम कोस का माइनस साइन bx इनटू में bx का b प्लस में कोस bx सेम e की पावर ax इनटू में ax का a हो जाएगा। अब देखो इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं नाम आई ई, ध्यान से देखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। हम कर तो ये भी सकते हैं कि पहले फर्स्ट डेरिवेटिव जो भी आया अपना निकाल लिया, फिर अगेन सेकेंड डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर एलएचएस उठा के उसमें पुट कर दे तीनों मान, इसका भी और वाई का भी, अपने आप कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे छोटे से छोटा सम बने, यानी इजी बने क्वेश्चन। तो उसके लिए आप यहां ध्यान देंगे a इंटू में e की पावर x इंटू में कोस bx। अब ये जो रिजल्ट है बाई 1 से देखिएगा, अगली लाइन में क्या बन रहा है अपना, dy बाई डी एक्स माइनस में b e की पावर ax साइन bx प्लस में ay, हाँ जी, बाई इक्वेशन 1 आई ई डी वाई बाई डी एक्स माइनस में ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ये इक्वेशन नंबर आ गया आपका 2। टेकिंग अगेन डिफरेंशिएशन वी गेट डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर माइनस में ए इंटू में वाई का डी वाई बाई डी एक्स होगा, माइनस बी बाहर ले लिया आपने, ई की पावर ए एक्स सेम इंटू में साइन का कोस बी एक्स, यू इंटू वी लगा रहे हैं बेटा, और बी एक्स का क्या हो जाएगा बी, प्लस में साइन बी एक्स सेम ई की पावर ए एक्स का ई की पावर ए एक्स इंटू में ए, आई ए डी स्केयर वाई बाई में डी एक्स स्केयर माइनस में ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी स्केयर हो जाएगा ई की पावर ए, यहां से वैल्यू देख लीजिएगा आप, हाँ जी, बी स्केयर ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स आ गया आपका, ऊपर जो रिजल्ट है ध्यान से देखना, और माइनस में ए बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। हाँ जी, तो हम 1 और 2 का यूज करने, देखिएगा यहां देखो आप, बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, और माइनस भी चाहो तो माइनस भी साथ में ले सकते हो आप, e की पावर एक्स कोस बी एक्स बाई 1 से। तो बाई यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ध्यान से देखना भाई, डी स्केयर वाई बाई में डी एक्स स्केयर माइनस में ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी स्केयर वाई हो गया भाई बाई 1 से, तो यहां वाई पुट कर दिया, माइनस या प्लस ले सकते हो आप, या माइनस रखो तो माइनस ले लीजिए, a इंटू में बी ई की पावर ए एक्स, इसका मान माइनस उधर ले जाइए, अब माइनस ले जाओगे उधर तो माइनस का डी वाई बाई डी एक्स और प्लस में ए वाई, हाँ जी,
डी स्केयर वाई बाई में डी एक्स स्केयर माइनस में ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्केयर वाई प्लस में ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस में ए स्केयर वाई, आई ई ए डी वाई बाई डी एक्स इधर आएगा तो डी स्केयर वाई बाई में डी एक्स स्केयर माइनस में 2a डी वाई बाई डी एक्स, और दोनों में से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, ए स्केयर प्लस में बी स्केयर और वाई, आई ई डी स्केयर वाई बाई में डी एक्स स्केयर माइनस में 2a डी वाई बाई डी एक्स और प्लस में ए स्केयर प्लस में बी स्केयर वाई इक्वल टू 0। यही आपका रिजल्ट है, यही आपने प्रूव करना है। तो इस तरह से प्रूव करोगे आप क्वेश्चन जो है आपके। इससे अगला पार्ट देखिएगा क्या दिया हमें। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो इजी वे में रहेंगे, वरना आप ये भी कर सकते हो कि डायरेक्ट आप फर्स्ट डिफरेंशिएशन कीजिए, सेकंड डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कीजिए और उसके बाद एलएचएस उठा लीजिए और आरएचएस के इक्वल प्रूव कर दीजिए। अगला जो सम दे रखे हमें, जैसे फिफ्थ जो सम दिया है, सॉरी उससे पहले मैं फोर्थ का लास्ट पार्ट है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्केयर, ये दिया है आपको, और उसका होल स्केयर, लॉगरिथम वाले का पूरे का होल स्केयर है बेटा। तो हमें प्रूव करना है यहां पे आगे, सो दैट एक्स स्केयर प्लस 1 इंटू में डी स्केयर वाई बाई में डी एक्स स्केयर प्लस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स और -2 इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड, वी गेट, क्या प्राप्त होगा देखिएगा बेटा। अब हमें जो डायरेक्ट दिया देखिएगा, यहां से डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा अपना, 2 पावर आगे आएगी log ऑफ x प्लस में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्केयर, इसकी पावर 1 होगी, इनटू में लॉगरिथम वाले का 1 बाई में x प्लस में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्केयर, इनटू में x का 1 प्लस में अंडर रूट वाले का 1 बाई में 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्केयर, इनटू में 1 का 0 एक्स स्केयर का जो आएगा 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। डी वाई बाई डी एक्स का जो मान आया 2 इंटू में लॉग ऑफ एक्स प्लस में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्केयर, इंटू में 1 बाई में एक्स प्लस में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्केयर, इंटू में यहाँ एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्केयर प्लस में एक्स बाई में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्केयर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बड़ा इधर आएगा, आई ई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्केयर मल्टीप्लाई में आ जाएगा इधर, साथ में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू में लॉग ऑफ एक्स प्लस में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्केयर, स्केयरिंग बोथ साइड, वी गेट 1 प्लस में एक्स स्केयर इंटू में इसका डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 इंटू में log ऑफ x प्लस में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्केयर, इसका स्केयर आ गया। अब बाई इक्वेशन 1 इक्वेशन को यूज करेंगे यहां से, तो ये बन जाएगा 1 प्लस में एक्स स्केयर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स का स्केयर और इज इक्वल टू 4y बाई इक्वेशन 1। टेकिंग अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, यहां से देखिएगा 1 से हमने इसका मान y रखा है बस, यानी इक्वेशन बन गई अब ये वाली 1 प्लस एक्स स्केयर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स स्केयर। यहां अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्केयर सेम रहेगा, इंटू में 2 पावर आगे आ गई, डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1 बची, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी स्केयर वाई बाई में डी एक्स स्केयर प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर सेम, इंटू में 1 प्लस एक्स स्केयर का 1 का 0 एक्स स्केयर का 2x हो जाएगा, डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 4 इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, आई ई इसको देखोगे इधर ले आइए पूरे को, 1 प्लस में एक्स स्केयर इंटू में 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डी स्केयर वाई बाई में डी एक्स स्केयर प्लस में 2x डी वाई बाई डी एक्स का स्केयर, और ये इधर आएगा तो माइनस में 4 डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू क्या आ गया 0। पूरे में से ध्यान से देखें
तो 2 dy/dx कॉमन आ रहा है आपका 1 प्लस एक्स स्क्र इंटू में d²y में dx² प्लस में x dy/dx माइनस में 2 इक्वल टू क्या आ गया आपका 0। ये उधर डिवाइड में जाएगा तो जो रिजल्ट बचेगा आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्र d²y में dx² प्लस में x dy/dx माइनस में 2 इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही हमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन इजी रहेंगे लेकिन थोड़े ध्यान से करने पड़ेंगे। हर एक पार्ट जो है अपना महत्व रखता है, क्योंकि बड़ा जो क्वेश्चन है 6 नंबर में आएगा जो क्वेश्चन, तो उसको थोड़ा वे तो देना पड़ेगा आपको, रीजन देने पड़ेंगे, क्या है डिफरेंशिएशन, कैसे यूज करोगे, जो रिजल्ट है वो प्रूव कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव दोनों निकालने जरूरी है। अगले क्वेश्चन में हमें d²y में dx² निकालना है, लेकिन x और y अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं। जैसे x का मान दिया है आपको a इंटू में 6 का लास्ट पार्ट उठा रहे हैं यहाँ पर cos थीटा प्लस में थीटा साइन थीटा, और y इज इक्वल टू दिया है बेटा a इंटू में साइन थीटा माइनस में थीटा कोस थीटा। तो कैसे सोल्व करेंगे? टेकिंग डिफरेंशिएशन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx/d थीटा क्या आएगा देखिएगा, a इंटू में कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस में u इंटू वी लगेगा यहाँ, थीटा सेम साइन का कोस थीटा प्लस में साइन थीटा सेम और थीटा क्या हो जाएगा 1। ये पार्ट कैंसिल हो गया, i dx/ में d थीटा का मान आ जाएगा a थीटा कोस थीटा। इसी तरह dy/d थीटा निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, a आपकी कांस्टेंट टर्म में बाहर ही रहेगी, साइन का डिफरेंशिएशन आपका कोस हो जाएगा, माइनस बाहर u इंटू वी लगेगा, थीटा सेम कोस का माइनस साइन हो जाएगा प्लस में कोस सेम थीटा का 1 हो जाएगा। तो यहां से जो रिजल्ट निकलेगा देखिएगा, कोस थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कोस थीटा, ये कैंसिल हो गया, तो बेटा a थीटा साइन थीटा बच जाएगा। हमें चाहिए dy/dx का मान, कैसे निकले, dy में d थीटा बाई में dx बाई में d थीटा, dy/d थीटा का मान निकालिएगा, क्या बनेगा भाई, ऊपर है dy/d थीटा का मान निकाला आपने a थीटा साइन थीटा और बाई में a थीटा कोस थीटा, तो ये कैंसिल हो गया, यानी ये आ गया tan थीटा। अब टेकिंग अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे यहां से d²y में dx², तो ध्यान से देखिएगा, tan का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना हमें, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा आ गया, इनटू में थीटा का क्या आएगा d थीटा बाई में dx। ये पॉइंट नोट करना है आपने। तो अलग अलग पैरामीटर दे रखे हैं आपको x और y, वहां से आपने dy/dx निकाला, फिर अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकेंड स्क्वायर थीटा इनटू में 1 बाई में इसको लिख सकते हैं dx बाई में d थीटा, यानी सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू में 1 बाई में dx बाई d थीटा का मान देखिएगा क्या आता भाई, a थीटा कोस थीटा, 1 बाई कोस क्या होता है सेकेंड, तो ऊपर बन गया आपका सेकेंड की क्यूब थीटा और बाई में क्या आ गया a थीटा। ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम सोल्व करेंगे, इसको इजी रहेगा आपका बिल्कुल। अगला देखिएगा भाई क्या दिया हमें, 7th का लास्ट पार्ट दे रखे है, जैसे हमें d²y/dx² ही निकालना है। यहाँ भी x का मान दिया आपको 2 कोस थीटा माइनस में कोस 2 थीटा, और y का मान दिया है बेटा आपको 2 साइन थीटा माइनस में साइन 2 थीटा। x और y अलग अलग आपको रिजल्ट दे दिए, फिर हमें सबसे पहले dy/dx निकालेंगे, फिर अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dx बाई में d थीटा का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा देखिएगा, माइनस में 2 साइन थीटा, कोस का माइनस साइन होता ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन 2 थीटा इंटू में 2, यानी ये आ गया 2 साइन 2 थीटा माइनस में 2 साइन थीटा, 2 कॉमन ले लेंगे, साइन 2 थीटा माइनस में साइन थीटा। यहां से देखिएगा टेकिंग डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/d थीटा 2 कोस थीटा साइन का कोस हो गया, इनटू में
साइन का कोस 2 थीटा और फिर 2 थीटा का 2 होगा वो आगे ले लिया, 2 कॉमन आ गया बेटा, कोस थीटा माइनस में कोस 2 थीटा। तो हमें निकालना है dy बाई में dx। कैसे निकले भाई, dy बाई डी थीटा बाई में dx बाई में डी थीटा। dy बाई डी थीटा का मान 2 कोस थीटा माइनस में कोस 2 थीटा बाई में 2 साइन 2 थीटा माइनस में साइन थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब चाहो तो यहाँ कोस सी माइनस कोस डी का फार्मूला लगा सकते हैं हम। क्या बनेगा, कोस सी माइनस कोस डी, माइनस का 2 साइन या प्लस का ले सकते हो 2 साइन सी प्लस डी बाई में 2 और साइन डी माइनस सी, तो यहां से आ जाएगा थीटा बाई में 2। कोस सी माइनस कोस डी का फार्मूला होता था, आपको ध्यान हो, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। डी बड़ा ना यहाँ पे, बाई में हमने लगा दिया साइन सी माइनस साइन डी का 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस में डी बाई में 2। ये कैंसिल हो गया आपका, 2 से 2 साइन बाई कोस आ गया tan 3 थीटा बाई में 2। अब यहां से अगेन करें, देखिएगा टेकिंग डिफरेंशिएशन करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर, तो tan का सेकेंड स्क्वायर 3 थीटा बाई में 2 इंटू में 3 बाई 2 सेम थीटा का जो डिफरेंशिएशन होगा डी थीटा बाई में डी एक्स, यह आ गया 3 बाई 2 इंटू में सेकेंड स्क्वायर 3 थीटा बाई में 2 और इंटू में 1 बाई में डी एक्स बाई में डी थीटा, यानी 3 बाई 2 इंटू में सेकेंड स्क्वायर 3 थीटा बाई में 2, हाँ जी 3 थीटा बाई में 2 इंटू में 1 बाई में डी एक्स बाई डी थीटा का मान जो है 2 इंटू में यह आपका साइन 2 थीटा माइनस में साइन थीटा। हाँ जी क्लियर है, यानी यह आ गया आपका डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर का जो रिजल्ट आया 3 बाई 2 इंटू में सेकेंड स्क्वायर 3 थीटा बाई में 2 इंटू में 1 बाई 2, यानी यहाँ 3 बाई 4 कर लेते हैं आप, 1 बाई में साइन सी माइनस साइन डी का फिर फार्मूला लगा दीजिए आप, साइन सी माइनस साइन डी का 2 को सी प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस में डी बाई में 2, यानी ये आ जाएगा आपका, दोबारा से साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगाया आपने तो 2 आया आगे, तो यहाँ आ गया 3 बाई में 8 इंटू में 1 बाई को सिकेंड होता है तो सिकेंड की क्यूब 3 थीटा बाई में 2, 1 बाई साइन को सिकेंड होता तो को सिकेंड थीटा बाई में 2। अब थीटा का मान क्या पुट करना था हमें, यहाँ दे रखे थीटा इज इक्वल टू हमें पाई बाई 2 लेना है, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पुट करना है आपने, तो यहाँ पे पुट करिएगा डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाई में 8 सेकेंड की क्यूब, पाई बाई 2 पुट करेंगे तो 3 पाई बाई 4 बन गया ये आपका, इंटू में कोसिकेंड पाई बाई 4। हाँ जी पाई बाई 2 यहाँ पुट करेंगे 3 पाई बाई 4 बन गया ना। तो इसको हम यदि सोल्व करें अब तो क्या बनेगा, देखिएगा यहाँ रिजल्ट निकाल रहे हैं हम, डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर एट पाई थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 इज इक्वल टू सिकेंड 3 पाई बाई 4 का मान निकालें, सिकेंड पाई माइनस में पाई बाई 4 लिख सकते हैं, पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है भाई आपका, सेकंड, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में सिकेंड क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सिकेंड नेगेटिव होता है और माइनस बाहर आ जाएगा, यानी सिकेंड पाई बाई 4 और उसकी क्यूब, तो यह आ जाएगा बेटा 3 बाई 8 इंटू में माइनस का आया, सिकेंड पाई बाई 4 का मान 1 बाई अंडरूट 2 होता है, अंडरूट 2 की क्यूब करोगे तो 2 अंडरूट 2 आएगा। क्लियर है भाई, अंडरूट 2 होता है ना सिकेंड पाई बाई 4 का मान, और कोसिकेंड पाई बाई 4 का डायरेक्ट आप मान निकालोगे अंडरूट 2 आएगा, तो ये आपस में कैंसिल होगा, देखिएगा 4 बन गया, 4 से कैंसिल करोगे -3/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद आपने वैल्यू भी पुट करनी है एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2।
तो उससे आपका रिजल्ट इजी रह जाएगा। डबल डेरिवेटिव करते हैं जब आपको दे रखे हैं अलग अलग एक्स और वाई डिफरेंट फंक्शन दे रखे हैं, आपको पैरामीटर जो दिए हैं अलग अलग, तो उसके हिसाब से आपने डबल डेरिवेटिव करते वक्त ध्यान देना है कि विद रिस्पेक्ट टू थीटा लास्ट में डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा बनेगा, डी थीटा बाई डी एक्स। समझ में आई बात? तो उसको हमें सोल्व करना है अच्छे से। अगला पार्ट देखिएगा क्या दिया हमें। जैसे हमें दे रखा है x इज इक्वल टू कोस टी प्लस में log ऑफ 10 t बाई 2। लास्ट पार्ट कर रहे हैं 8th का हम। y इज इक्वल टू दे रखे अभी साइन टी। हमें डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र निकालना है। एक तो डी स्क्र वाई बाई में डी टी स्क्र निकालना है, दूसरा डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र निकालना है, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र निकालना है एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4। हाँ जी, तो पहले तो हम टेकिंग डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी एक्स बाई डी टी क्या आएगा देखिएगा, माइनस का साइन टी प्लस में 1 बाई में 10 log का 10 टी बाई 2 आ गया भाई, इंटू में 10 का सेकेंड स्क्वायर टी बाई 2 और फिर टी बाई 2 का 1 बाई 2, यानी ये आ गया डी एक्स बाई में डी टी माइनस का साइन टी, तो ये बन गया 1 बाई में 10 टी को हम साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2 और इंटू में कोस स्क्वायर टी बाई 2 और इंटू में 2, कोस से कोस कैंसिल हो गया भाई, यानी डी एक्स बाई में डी टी का जो मान आएगा माइनस साइन टी प्लस में 1 बाई में 2 साइन टी बाई 2 इंटू में कोस टी बाई 2। 2 साइन थीटा कोस थीटा वाला फार्मूला बन रहा है, जो प्रॉपर्टी उसको ध्यान से देखेंगे तो साइन टी बन जाएगा ये नीचे, यानी ऊपर आ गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर टी, एलसीएम लेने के बाद की बात कर रहा हूं, यानी डी एक्स बाई डी टी का जो मान आया आपके पास वो कोस स्क्वायर टी बाई में साइन टी आ गया, यानी कोस स्क्वायर टी इंटू में कोसिकेंट टी। हाँ जी, इसी तरह y का करेंगे डी वाई बाई डी टी आएगा आपके पास, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कोस टी। अगेन डिफ्रेंसिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर का मान पूछा है हमसे, तो कोस का माइनस साइन टी हो जाएगा एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर वाई बाई में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 4, यानी माइनस का 1 बाई में √2 आ गया। पहला रिजल्ट ये आ गया आपके पास। अब हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स का मान, कैसे निकले भाई, डी वाई बाई में डी टी बाई में डी एक्स बाई में डी टी। डी वाई बाई डी टी का मान क्या है बेटा कोस टी, और यहाँ नीचे जो मान है आपके कोस स्क्वायर टी इंटू में कोसिकेंट टी, डी एक्स बाई डी टी का मान है, एक पावर कैंसिल होगी तो सिकेंट टी बन गया इंटू में साइन टी। हाँ जी, 1 बाई कोस सिकेंट होता है, 1 बाई कोसिकेंट साइन बन गया, यानी साइन बाई कोस यानी 10 टी बन गया भाई। टेकिंग अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डबल डेरिवेटिव निकाले इसका हम, तो 10 का सेकेंड स्क्वायर टी बनेगा और टी का फिर डी टी बाई में टी का डी टी बाई में डी एक्स, यानी सेकेंड स्क्वायर टी इंटू में 1 बाई में डी एक्स बाई में डी टी, सेकेंड स्क्वायर टी इंटू में डी एक्स बाई डी टी का मान जो है यही था कोस स्क्वायर टी इंटू में कोसिकेंट टी, तो 1 बाई में कोस स्क्वायर टी इंटू में कोसिकेंट टी, तो ये आ गया डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई कोस स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर बन गया भाई, सिकेंड की पावर 4t हो गया बेटा ऊपर आएगा तो, और 1 बाई कोसिकेंट साइन टी। क्लियर भाई। अब एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4 आप मान निकालोगे, एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर का जो मान आएगा सिकेंड पाई बाई 4 की पावर 4, सिकेंड पाई बाई 4 का मान √2 होता है, √2 की पावर 4, और इसका 1 बाई √2 होता है साइन पाई बाई 4। आपस में कटेगा तो क्यूब बच गया, √2 की क्यूब
2√2 आपका आंसर हो जाएगा। तो यही आपकी एक्सरसाइज थी, इजीली आप सोल्व करोगे बिल्कुल। हमने कुछ नहीं किया, डिफरेंशिएशन किया है, dx/dt dy/dt निकाला आपने। यहाँ हमसे d²y/dt² पूछा था तो t का मान रख दिया आपने, ये रिजल्ट आ गया था पहला। दूसरे में आपने देखा dy/dx का मान निकालने के बाद अगेन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तब ध्यान देंगे sec² t इंटू में dt/dx, 1 में dx/dt हो गया, मान रखोगे आप, वैल्यू रख दी t के, मान रखा तो सोल्व किया तो 2√2 आ गया। तो आशा करता हूँ आज जो क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं वो अच्छे से समझ में आए हैं। यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक्स दीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।